36D आइडल हाउसकीपर के एपिसोड नंबर 2 के स्टार्टिंग में रुई अपने मेड से बोलता है, क्या ये खाने लायक है? इसमें जहर तो नहीं है ना? फिर एक मक्खी धीरे धीरे उड़ते हुए उस ब्रेड के पास जाती है और रुई उस मक्खी को देखता है और बोलता है, एक मक्खी? और वो मक्खी फिर ब्रेड के ऊपर बैठ जाती है और हल्का सा खाती है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है मक्खी के मुंह से झाग निकल रहा होता है और वो मर जाती है। और ये देख के उसे अब ये ब्रेड खाने का और मन नहीं कर रहा। और फिर वो मेड उस मक्खी को देखती है और उसके ऊपर जोर से मारती है और उसको मार देती है और बोलती है, ये मक्खी मेरे मास्टर रुई का खाना बर्बाद कर दिया। और फिर वो मेड रुई को बोलती है, मास्टर रुई ये मत खाइएगा, मैं आपके लिए दूसरा बना दूंगी। और रुई बोलता है, ठीक है। और यहाँ पे वो मेड टेबल के ऊपर चढ़ के वो मक्खी को मार रही थी तो रुई जो है वो सब कुछ देख लेता है जो उसको नहीं देखना चाहिए था और बोलता है, नाइस लेग्स। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया है तो वो मेड कुछ खाने के लिए बनाने जाती है और किचन का तो तहस नहस करके रख देती है और फिर अपने आप से ही पूछती है कि ये सीजनिंग कहाँ रखा है। और ये सीजनिंग का जब मैंने गूगल किया क्या होता है तो मुझे पता चला ये एक टाइप का सॉल्ट टाइप कुछ होता है जो भी फूड का फ्लेवर बढ़ा देता है। अब पता नहीं, जो भी मैंने शायद खाया हो नहीं खाया हो कोई बात नहीं, मगर बैक टू द स्टोरी। और फिर वो कंफ्यूज हो जाती है इसमें से शुगर और सॉल्ट कौन सा है। और फिर उसके दिमाग में बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आया कि वो सॉल्ट और शुगर दोनों मिला देगी और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और फिर उस मेड ने सॉल्ट को ज़्यादा ही डाल दिया और उसके दिमाग में एक और आइडिया आया कि वो शुगर थोड़ा सा और मिला देगी ताकि टेस्ट बैलेंस हो जाए। और ये सब रुई पीछे से देख रहा होता है और बोलता है, क्या मेरी मम्मी पापा ने तुझको हायर किया था? और फिर वो मेड बोलती है, मेरा नॉनसेंस फूड तैयार हो गया। और वो मेड बोलती है, मास्टर रुई फूड रेडी हो गया है। और फिर रुई हल्का सा खांसता है और बोलता है, रहने दो, मेरे को अचानक से स्टमक एक हो गया है, मुझे नहीं खाना आज का ब्रेकफास्ट, रहने दो। और फिर वो मेड बोलती है, आज आप नहीं खाओगे? मैंने कितने केयरफुली ये डिश बनाया और हमें तो पता ही है उसने ये डिश कैसे बनाया, आग लगा के। और रुई उस मेड को बोलता है, तुमने ये जो जहर वाला खाना बनाया है ये तुम रैट्स को खिला दो। साला मुंह पे बोल दिया, ऐसे कौन बोलता है? एक तो इसको इतनी प्यारी मेड मिली और साला ऐसा करेगा, हैं? नॉट एक्सपेक्टेड। और फिर वो मेड बोलती है, यू आर सो ह्यूमरस मास्टर रुई, और ये घर कितना क्लीन है, यहाँ पे हम कहाँ रैट ढूंढ पाएंगे। और फिर रुई किचन की तरफ देखता है और बोलता है, क्लीन। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वो दोनों सड़क पे होते हैं और वो मेड बोलती है, मास्टर रुई ज़्यादा तेज मत चलिए, मेरे लिए रुकिए। और वहीं सड़क पे लड़का लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं और लड़का बोलता है, मास्टर इतना कम उम्र वाला। और लड़की बोलती है, ये तो मास्टर दिखता भी नहीं है। और फिर वो लड़का बोलता है, उसके बगल में जो लड़की खड़ी है वो कितनी हॉट है। और फिर रुई बोलता है, मुझे मास्टर कह के मत बुलाओ, मेरे को आदत नहीं है इसका, सिर्फ मुझे रुई बोलो। और फिर वो मेड बोलती है, कैसा रहेगा, मैं लोगों के सामने आपको मास्टर रुई बोलूंगी और प्राइवेट में आप मेरे को लिन जिया जिया बुला सकते हो और फिर हम दोनों दोस्त बन जाएंगे। और फिर रुई अपने मन में सोचता है, मैंने जो इसको बोला वो तू ये कुछ भी नहीं समझी। और फिर रुई अपने आप को ही बोलता है कि चलो छोड़ो ये सब, मैं भूल जाता हूँ, जस्ट फॉर हर बिग हार्ट। और हमें यहाँ पता है कि किस हर्ट की बात हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही है, प्यारी समझ गई। और फिर रुई अपने मन में बोलता है, मुझे ये सबसे फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो मेड बोलती है, मास्टर रुई आपके नाक से फिर से खून क्यों निकल रहा है? और बोलती है, आर यू हॉट? जब हम लोग घर जाएंगे मुझे मदद करने दीजिएगा रात को। और फिर ये सुन के उसके नाक से और खून निकलने लगता है और वो बोलता है, हेल्प मी हेल्प मी। और फिर वो मेड बोलती है, मास्टर रुई क्या हुआ आपको, आप ऐसे नहीं मर सकते। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो मेड मास्टर रुई करके बुला रही है। और फिर रुई का अचानक से नींद खुल जाता है और बोलता है, चलो ये एक सपना था। और फिर वो देखता है कि वो नीचे बैठी हुई है और बिस्तर पे उसने अपना सर रखा हुआ है और वो सोई हुई है। और देखता है कि टेबल पे एक कप चाय रखी रहती है। फिर रुई हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू माय हाउसकीपर। और हमें दिखाया जाता है कि लिन रैट्स को ढूंढने में कामयाब रही और उनको उसने खाना दे दिया। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि रुई कहीं खड़ा है और बोलता है, इधर है। और फिर वो डोर ओपन करता है और बोलता है, वाओ। एक्चुअली वो वहाँ के मांगास को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है, क्या ये मांगा मेरे हैं? और फिर हमें दिखाया जाता है लिन उसके पीछे खड़ी रहती है और रुई बोलता है, वो ये गिराज केटॉन है 1:1 स्केल का। और फिर रुई अपने मन में सोचता है, इसका फेस कैसा दिख रहा है? और बोलता है, क्या ये? और तभी लिन बोल पड़ती है कि मास्टर रुई उठ जाइए, अगर आप नहीं उठेंगे तो आप अपनी पैंट गीली कर लेंगे। और रुई बिस्तर पे लोटपोट करने लगता है और बोलता है, नहीं नहीं नहीं। और फिर वो उठ
जाता है और बोलता है मुझे अपनी पैंट गीली नहीं करनी। और फिर जब वो अपनी आँख खोलता है और बोलता है अरे ये तो सपना था। और फिर हमें दिखाया जाता है ये वाली आवाज़ उस घड़ी से आ रही होती है और फिर रूही लिन का जोर से नाम लेता है और लिन दूसरे रूम से बोलती है मास्टर रूही मुझे किस लिए बुला रहे हैं आप। और फिर रूही उससे पूछता है क्या तुमने ये अलार्म सेट किया था। और फिर लिन दूसरे कमरे से आती है और उसको देख के लग रहा होता है वो भी अभी सो के उठ रही है और बोलती है हाँ ये मैंने अलार्म सेट किया था ताकि आप ज़्यादा ना सो लें और हम क्लास के लिए लेट ना हो जाए इसलिए ये अलार्म सेट किया था। और बोलती है मैं इस अलार्म से डिस्टर्ब ना हो जाए इसलिए मैंने आपके पास ये रख दिया ताकि जब आप उठे तब आप मेरा नाम लेंगे और मैं भी उठ जाऊंगी और फिर हम दोनों स्कूल एक साथ जा सकते हैं। और फिर रूही अपने मन में सोचता है ये कितनी क्यूट है, इसने जो बोला मैं कुछ सुना भी नहीं। और फिर रूही के पैंट के ऊपर फोकस किया जाता है और वो जल्दी से उसको हाइड करने की कोशिश करता है और मन में सोचता है ओह माय गॉड। और लिन थोड़ा सा हंसती और बोलती है आप उसको किस लिए हाइड कर रहे हैं इतनी जल्दी, क्या आपने अपना बिस्तर गीला कर दिया। और फिर रूही चिल्लाते हुए बोलता है तुमसे क्या, अब यहाँ से बाहर जाओ मुझे कपड़े चेंज करने दो। और फिर रूही कपड़े चेंज करके आता है और बोलता है क्या मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। और फिर अगले सीन में ही उसके मुंह पे बैग पड़ता है और फिर लिन उसके मुंह में ब्रेड ठूसती है और बोलती है इसको रोड पे खा लीजिएगा और उसको घींचते हुए ले जाती है और कहती है जब हम लोग वापस आएंगे तब रात को मैं मेरा फेवरेट बारबेक्यू बना दूंगी। सब काम रात को ही काहे करती है बे, और यहाँ किस काम की बात हो रही है कोई मुझे समझाएगा। और फिर रूही बोलता है रुको इतनी जल्दी मत चलो। और फिर लिन और रूही दोनों बस स्टॉप पे पहुंच जाते हैं और रूही लिन से पूछता है क्या हमारे पास कार नहीं है जो हम बस से जा रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है बस आ चुकी होती है और लिन बोलती है मुझे कार चलाना नहीं आता और हमें आगे बस से ही जाना पड़ेगा। और फिर दोनों बस में चढ़ जाते हैं और लिन बोलती है जल्दी चढ़ो वरना हमें सीट नहीं मिलेगी। लिन और रूही बस में चढ़ जाते हैं और लिन एकदम मस्त खड़ी हो जाती है मगर रूही को ये सब की आदत नहीं होती है और उसको ये सब भीड़ से परेशानी हो रहा होता है। और फिर लिन बोलती है मास्टर रूही इधर खाली सीट है आइए बैठ जाइए। और रूही उस सीट पे बैठ जाता है। और दोस्तों यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 2 और 3 खत्म हो जाता है। मुझे पता है मैंने बताया नहीं कि एपिसोड नंबर 3 कब शुरू हुआ मगर ऐसे इंटरप्ट करना नहीं चाहता था तो सॉरी उसके लिए। अगर आपको 36 आइडल हाउसकीपर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगर मैं इसके अगले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। Can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough.